अब बेटा तुम उन सबको उसके उसूल कह लो, आदर्श कह लो, प्रिंसिपल्स कह लो, लेकिन मेरी नजर में उन सब का एक ही नाम है, जिद। अगर वो किसी प्रकार से किसी को हानि पहुंचाते हैं या लोग उनसे सहमत नहीं हैं तो देखो बेटा, मेरी नजर में अनिरुद्ध एक जिद्दी आदमी है जो अपनी सोच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के लिए किसी भी चीज को दांव पर लगा सकता है, खुद को भी। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। जो आदमी अपने घर को दांव पर लगा दे होगा, देखो मां, जब तुम उस आदमी के साथ थी तब भी दुखी थी, और आज उससे अलग रहकर भी सुखी नहीं। बेटा, ये सब तकलीफें तुम्हारी हैं, खुद की। तो मैं ही तो भुगत रही हूँ, किसी और को उसका हिस्सेदार तो नहीं बना रही, उसका व्यापार तो नहीं कर रही। नहीं बेटा, देखो, अपनी मां को गलत मत समझो। अगर तुम्हारी मां चाहती है कि तुम्हारी शादी गिरीश से हो जाए तो बेटा वो तुम्हारा भला चाहती है। मैं भी यही चाहता हूं। गिरीश एक अच्छा लड़का है, मैंने तुम दोनों का फ्यूचर एक साथ देखा है। और फिर बेटा मुझे भी तो ये कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कोई चाहिए ना। अगर अनिरुद्ध उसूल आदर्श नहीं करता तो आज वो ही कंपनी संभाल कर बैठा होता। हाँ, और बेटा तुम इस हाल में ना होती। मम्मी आई नहीं अब तक? आती होंगी। अगर इतनी ट्रैफिक नहीं होती तो हाँ, और जल्दी पहुंच जाते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली उमा, हैप्पी दिवाली। दिवाली मुबारक। ये तुम्हारे लिए और ये नहीं, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए। गले तो मिल यार। बेटा ये वहाँ रखवा दो। लेकिन क्या है ये? कुछ फल और मिठाई बेटा, इसीलिए तो मैंने फोन करके पूछा कि तुम लोग घर पे हो कि नहीं। अब वहाँ रख दो। हाँ, लेकिन इतना सारा? अरे बेटा, थोड़ी सी मिठाई और फल है, त्योहार का वक्त है बेटा, लोग आते जाते हैं, खिलाना पिलाना पड़ता है, लेन देन होता है, और फिर ये तो रिवाज है। होली दिवाली पे बेटी की यहाँ खाली हाथ थोड़ी ना आया जाता है। फिर भी मम्मी ये हम दोनों के लिए बहुत है। अरे फलों की टोकरियां तो देखना 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगी। बड़े चाव से खाती है उमा, मैं जानती हूँ ना। माँ लेकिन छोड़ी सब, मुझे एक गिलास पानी पिला। हाँ मम्मी बैठो। हाँ। बैठो गिरीश। क्या कर रहे थे? ये कुछ पेपर्स बाकी हैं। अनिरुद्ध, अब एक नौकर रख ही दो। क्या है कि छोटे मोटे काम जो है ना, कि पानी पिलाना, मेहमानों के लिए चाय बनाना। बेचारी उमा किचन में आते जाते सारा दिन थक जाती होगी। मैं देखती हूँ उसे। और तुम सुनाओ गिरीश। कुछ भी नहीं है सुनाने के लिए, बस तुम्हारे बारे में सुनता रहता हूँ अनिरुद्ध।
मैं भी तुम्हारे बारे में जान लिया करता हूँ कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुकाबले बहुत कम, क्योंकि तुम्हें मंजिल तो पता है। वो तो तुम्हें भी पता है गिरीश, और हमेशा पता थी। हाँ, लेकिन वो अब नजर आनी बंद हो गई है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तू छुट्टियां मनाने सेकंड क्लास में बैठ के जाएगी? अरे कभी प्लेटफॉर्म पे कदम रखा है तूने? प्लीज चुप हो जाओ ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी जो मैंने तुमसे कहा कि मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं आज ही तेरे पापा से कह के कोई अच्छी जगह की बुकिंग करवा देती हूँ। हाँ चल। अनिरुद्ध, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? तुम्हारी आकांक्षाएं नहीं है अनिरुद्ध। ये तुमसे किसने कह दिया गिरी? मेरा भी मकसद उतना ही कठिन है जितना कि तुम्हारा। मेरा भी सफर उतना ही मुश्किल है जितना कि तुम्हारा। बस मैंने अपने उस सफर पर चलने के साधन, सुविधाएं, इच्छाएं, चाहतें, जरूरतें, वो सब कम कर दिए हैं। शायद मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो जरूरी है। और फिर वैसे भी मैं हमेशा कहता आया हूं कि इंसान अगर अपनी जरूरतें कम कर दें तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है। अरे अनिरुद्ध, उमा बता रही है कि इस छुट्टियों में तुम लोग यहीं कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो। Wow, that's great यार। लेकिन उमा के पापा ने तुम दोनों के लिए यूरोप टूर का बंदोबस्त किया है। रहना, खाना, पीना, घूमना, टिकट्स वगैरह सब बंदोबस्त हो गया है। और बिल्कुल चिंता नहीं करना, और खास करके पैसों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूं। अनिरुद्ध, Excuse me. Just be back. क्या हुआ? अनिरुद्ध, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं गिरीश, और ना ही मुझे कोई शिकायत है उमा के घर वालों से। तो फिर इस तरह उठकर क्यों चले आए? गिरीश, समाज के जिस हिस्से में तुम्हें देखा ना जाए, तुम्हें पहचाना ना जाए, और जब तक तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी न दी जाए, तब तक उस कुर्सी पर उन रिश्तों के व्यापारियों के साथ कभी मत बैठना। एक तो गिरीश, तुम बदतमीज कहलाए जाओगे, और दूसरा अपनी खुद की नजरों में गिर जाओगे। और मेरे साथ वही हो रहा है गिरीश, लगातार। ना ही मुझे ठीक से देखा जा रहा है, न पहचाना जा रहा है, और ना ही बैठने के लिए कुर्सी दी जा रही है। और फिर गिरीश, ना ही मैं उस कुर्सी पर बिना इजाजत बैठना चाहूंगा, ना ही अपने आप को बदतमीज कहलवाना चाहूंगा, और ना ही अपनी नजरों से गिरना चाहूंगा। इसलिए बार बार वहां से उठकर चला आता हूं। फिर भी अनिरुद्ध देखो, प्लीज डोंट बॉदर गिरीश, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई विल कम बैक, ओके?
जाओ। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटे कि वो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ। अरे हद हो गई ये तो। गिरीश, गिरीश को गिरीश, अनिरुद्ध कहाँ है? उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया तो वो गिरीश बेटा तुम ही बताओ, मैंने कुछ ऐसा वैसा कहा क्या? माँ अब तुम चुप रहोगी? और मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। पर वो गिरीश प्लीज माँ को यहाँ से ले जाओ, और वो मिठाई और टोकरे भी साथ लेके जाना। हमें मिठाई का एक बक्सा काफी है। लेकिन वो फ्रूट्स तो तुझे बहुत पसंद। माँ मैंने कहा ना हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम समझती क्यों नहीं? आइए आंटी। तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी कविता? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी इस तरह की दखलंदाजी ना अनिरुद्ध को पसंद है ना उमा को, और सच पूछो तो यूं बार बार उनकी जिंदगियों के दरमियान आना मुझे भी पसंद नहीं। छोड़ दो ना उन्हें कुछ वक्त के लिए अपने हाल पर, चुनने दो उन्हें अपनी राह, चलने तो दो उमा को अपने बनाए हुए रास्ते पर। फिर जब वो थक जाए, टूट जाए, तो हम हैं ना उसके लिए, हम बैठे हैं ना उसे संभालने के लिए। देखो कविता, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ये तुम ठीक नहीं कर रही। तुम सोई नहीं अब तक? नाराज हो? तो फिर अकेली यहां बाहर क्यों बैठी हो? अंदर डर लग रहा था। अकेलेपन से? तो बाथरूम में चिपकली थी, उससे डर लग रहा था। वरना तुम सो जाती। मेरा इंतजार नहीं करती। कहाँ चले गए थे? उमा, मैं यूं ही भटक कर तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। अनिरुद्ध,
मुझे क्यों सजा देते हैं उस बात के लिए जो मेरे माँ बाप करते हैं? लेकिन उमा, वो कुछ भी नहीं करते। तुम झूठ बोलते हो। तुम सिर्फ ऐसा कहते हो। तुम अभी अभी नाराज होकर चले गए थे ना? आई एम सॉरी उमा। तुम सही कह रही हो। पता नहीं क्यों आज मैं आई एम रियली सॉरी उमा। मैं कल ही मम्मी डैडी से जाकर माफी मांग लूंगा। कोई जरूरत नहीं है। माँ को जितनी सुनानी थी मैंने सुनाई है। तुमने ऐसा क्यों किया उमा? अनिरुद्ध, जब कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और अगर तुम तकलीफ पहुंचाओ तो? मैं खुद को मार डालूंगी। और अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो तो? मैं मर जाऊंगी। खाना खाया है? बनाया है? तो अब खाएंगे क्या? बताया ना, अंदर चिपकली थी। तो उमा, एक छिपकली ने तुम्हारा सारा कारोबार बंद कर दिया है। आओ उमा, आज मैं तुम्हें ऑमलेट बनाकर खिलाता हूं। पहले चाय तो ठीक से बनाना सीखो।